लास्ट लेक्चर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे और उसमें अपन ने 16 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ए स्कूल student thoughts of planting trees in and around the school to reduce the air pollution। मीन्स जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उन्होंने ट्रीज प्लांट करने का वो सोच रहे हैं एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मीन्स कि जो स्टूडेंट जिस क्लास में है वो उतने ही ट्री क्या करेंगे, प्लांट्स करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट थर्ड क्लास में है तो उस सेक्शन वो जो सेक्शन है, जैसे एक क्लास है थर्ड और उसमें 3 सेक्शन है, मानो 3 सेक्शन है ए बी सी, 3 सेक्शन है ए बी और सी। तो एक सेक्शन कितने ट्री प्लांट्स करेगा? 3। एक सेक्शन 3 ट्री को प्लांट्स करेगा क्योंकि वो थर्ड क्लास में है। कोई फोर्थ क्लास वाला स्टूडेंट है, फोर्थ क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उस क्लास में जो सेक्शन है वो कितने ट्री प्लांट्स करेंगे? 4। प्रत्येक जो सेक्शन है वो 4 ट्री को प्लांट्स करेगा। यदि उसमें 3 सेक्शन है तो सब क्या करेंगे? 3 ट्रीज प्लांट्स करेंगे, वो 4 प्लांट्स करेंगे, 4 ट्री। 4 क्लास वाले। यदि कोई स्टूडेंट 5th क्लास में है तो वो स्टूडेंट कितने ट्री प्लांट करेंगे? 5 क्योंकि इसमें सेक्शन कितने हैं? 3। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। जिस क्लास के वो स्टूडेंट है वो उतने ही ट्रीज को क्या करेंगे? प्लांट्स करेंगे। ये जैसे थर्ड क्लास का है तो ये 3 प्लांट्स ट्री को क्या करेगा? प्लांट्स करेगा, 3 पौधे वो लगाएगा। यदि ये 4 क्लास का स्टूडेंट है तो वो क्या करेगा? 4 पौधे वो लगाएगा। प्रत्येक सेक्शन के द्वारा 4 पौधे लगाए जाएंगे जितने सेक्शन है। अब ये 5th क्लास में है तो इसमें जो जितने भी सेक्शन है वो प्रत्येक सेक्शन के द्वारा कितने पौधे लगाए जाएंगे? 5। ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है। अब इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। कितने ट्रीज उसमें प्लांटेड हुए स्टूडेंट्स के द्वारा, मीन्स कि कितने पौधे स्टूडेंट के द्वारा लगाए गए। तो इसमें कितने जो क्लासें दी हुई है, इसमें क्लासें क्वेश्चन में दी हुई है कि क्लास 1 से 12 तक दी हुई है। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है क्लास 1 से 12 तक। जो क्लास है वो 1 से लेके है 12 तक। और उसमें सेक्शन भी दिए हुए हैं कि 3 सेक्शन है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास। और जो क्लासेस दी हुई है क्वेश्चन में वो 1 से लेके कहां तक है? 1 to 12 तक है। 1 से लेके 12 क्लास तक है। तो जो क्लास है वो 1 से लेके 12 तक है और एक क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो यदि जैसे 1st क्लास का स्टूडेंट है, 1st क्लास में है कोई स्टूडेंट, तो वो कितने पेड़ लगाएगा? अब सेक्शन कितने हैं? 1st क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसमें अगर 3 सेक्शन है ए बी सी, तो प्रत्येक सेक्शन के द्वारा एक पेड़ लगाया जाएगा, 1 क्योंकि ये 1st क्लास में। इसमें बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ट्रीज जो है दैट ईच सेक्शन, इसमें बोल रहा है ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी
will be the same as the class, मीन्स कि जिस क्लास में वो है उतने ही पेड़ वो लगाएगा। कोई फर्स्ट क्लास में है तो वो एक पेड़ लगाएगा, कोई सेकंड क्लास में है तो वो दो पेड़ लगाएगा, कोई थर्ड क्लास में है तो वो तीन पेड़ लगाएगा प्रत्येक सेक्शन के द्वारा। तो ये फर्स्ट क्लास में है तो ये एक एक पेड़ लगाएंगे, ए सेक्शन वाला एक पेड़ लगाएगा, बी सेक्शन वाला भी एक पेड़ लगाएगा और सी सेक्शन वाला भी एक पेड़ लगाएगा। अब कोई क्लास सेकंड में है, कोई क्लास सेकंड में है तो इसमें भी तीन सेक्शन होंगे, ए बी सी। तो एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा इसमें? 2, क्योंकि ये क्लास 2 में है, सेकंड में है, तो ये भी दो पेड़ लगाएगा, ये भी दो। कोई क्लास 3 में है, कोई थर्ड क्लास में है तो वो इसमें भी तीन सेक्शन हो जाएंगे, ए बी सी। अभी कितने पेड़ लगाएंगे? 3 3 3 3 3। कोई क्लास 12 में है, 12 में है क्लास, तो उसमें भी तीन सेक्शन हो जाएंगे, ए बी सी। तो वो कितने पेड़ लगाएंगे? 12 12 12। तो अपन को ये बताना है कि स्टूडेंट ने टोटल कितने वहां पे ट्रीज को प्लांट्स किया है। स्टूडेंट ने टोटल कितने ट्रीज को प्लांट किया है वहां पे, इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो यदि कोई क्लास फर्स्ट में है तो इसमें कितने सेक्शन हो जाएंगे? ए बी सी, तीन सेक्शन क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब ये अगर फर्स्ट क्लास में है तो एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 1। तो एक पेड़ ये लगाएगा, एक ये और एक ये। कोई क्लास सेकंड में है, इसमें भी तीन सेक्शन हो जाएंगे, ए बी सी। ये दो दो ट्री लगाएंगे क्योंकि ये सेकंड क्लास में है। कोई क्लास थर्ड में है, इसमें भी तीन सेक्शन हो जाएंगे, ए बी सी। ये कितने पेड़ लगाएंगे? 3 3 3। इस तरीके से टोटल है क्लास 12 तक। क्लास कितनी है? 12 है। इसमें कितने सेक्शन हो जाएंगे? ए बी सी, तीन सेक्शन हो जाएंगे। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा, बी वाला सेक्शन भी 12 लगाएगा और सी वाला भी 12 लगाएगा। तो अपन को बताना है टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुए हैं स्टूडेंट के द्वारा। तो फर्स्ट क्लास वाला टोटल कितने पेड़ लगा रहा है? 1 + 1 + 1 3। टोटल कितने हो रहे हैं? ये 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। ये टोटल कितने हो जाएंगे? 2 + 2 + 2 6 हो जाएंगे। ये टोटल कितने हो जाएंगे? 3 + 3 + 3 9। मीन क्लास जो फर्स्ट वाले हैं वो टोटल पेड़ कितने लगाएंगे? टोटल प्रत्येक सेक्शन के द्वारा एक पेड़ लगेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3। क्लास सेकंड वाले टोटल कितने लगाएंगे? 6 2 + 2 + 2 6। क्लास थर्ड वाले 3 + 3 + 3 9। इसी तरीके से क्लास 12th वाले 12 + 12 + 12 36। ये क्या है? ट्रीज है। इतने ट्रीज फर्स्ट वाले लगाएंगे, इतने ट्रीज सेकंड वाले, थर्ड वाले, ये 12 वाले। तो अपन को बताना है ये टोटल कितने ट्रीज स्टूडेंट के द्वारा लगाए जाएंगे। तो फर्स्ट क्लास वाले लगा रहे हैं 3, सेकंड क्लास वाले 6, थर्ड क्लास वाले 9। इस तरीके से 12th क्लास वाले कितने लगा रहे हैं? 36। यही है। तो ये एक सीरीज बन रही है। अगर अपन इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं तो कितना आएगा? 6 - 3 आ जाएगा। 9 - 6 3 आ रहा है। तो ये कौन सी सीरीज हो जाएगी? एपी सीरीज हो जाएगी।
ये जो सीरीज बन रही है वो एपी सीरीज बनेगी, जहां पे फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस डी है 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर हो जाएंगे? कितनी क्लासें हैं? 12 क्लासें हैं, तो 12 टर्म हो जाएंगे। ये क्लास फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, थर्ड वाले, फिर फोर्थ वाले आएंगे, फिफ्थ वाले, तो ये कौन से वाले? 12th वाले। तो ये टर्म्स कितनी हो जाएगी? 12 टर्म्स। तो n की वैल्यू हो जाएगी 12, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 12 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, इसलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। अब अपन को क्या चाहिए? टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुए हैं, तो इनका मींस समेशन पूछ रहा है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। S 12 आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी है? 12 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू है 12 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 3 है। डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 6। 2 इंटू 3 होता है 6 प्लस 2 इंटू 3 होता है 6। ये हो जाएगा 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 3 33, इतना आ जाएगा। तो S12 आ जाएगा, यहाँ पे है 6 और ये हो जाएगा 6 प्लस 33, 6 प्लस 33 हो जाएगा 39, तो 6 इंटू 39 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 39 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। S12 की वैल्यू आ जाएगी 234। इतने क्या रहेंगे? इतने ट्रीज आ जाएंगे। ये आंसर आ जाएगा 234। 234 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो स्टूडेंट जिस क्लास में है उस सेक्शन के स्टूडेंट उतने ही ट्री लगाएंगे। यदि ये फर्स्ट क्लास में है तो इसकी जो प्रत्येक सेक्शन है तो कितने ट्री लगाएंगे? 1 1 1। ये सेकंड क्लास में है तो इसमें सेक्शन हो जाएंगे 3, तो प्रत्येक सेक्शन के द्वारा 2 2 2 ट्रीज लगाए जाएंगे, क्योंकि ये सेकंड क्लास में। थर्ड क्लास वाले यहाँ 3 सेक्शन हो जाएंगे, A B C, 3 पेड़ लगाएंगे। इसी तरीके से 12। तो फर्स्ट क्लास वाले टोटल लगा रहे हैं 3, सेकंड वाले 6, थर्ड वाले 9 और 12 वाले टोटल है 36 ट्रीज। तो सबका क्या? तो ये सीरीज बन रही है एपी। फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, डिफरेंस हो जाएगा 3 और नंबर ऑफ टर्म्स 12 हो जाएंगे। तो Sn का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, वैल्यू पुट की और ये आंसर आ जाएगा। S12 की वैल्यू आ जाएगी 234। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए स्पाइरल इज मेड ऑफ a spiral is made of successive semicircular with centers
स्टार्टिंग with center at A of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, as shown in figure. What is the total length of such a spiral? What is the total length of such a spiral made up of 13 semicircle. और इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7. ये है 3. ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है. तो 18 क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है. ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल. ये स्पाइरल दिया हुआ है जो सेमी सर्कल से बना हुआ है. यहाँ पे क्या है, ये सेमी सर्किल है. ये वाला सर्किल है सेमी सर्किल, फिर ये सर्किल है, फिर ये वाला सर्किल है, ये फिर ये सर्किल है. तो ये स्पाइरल बना हुआ है जो सेमी सर्किल से बना हुआ है, जिसके सेंटर दिए हुए हैं विद सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी. ए सेंटर है और बी सेंटर है. स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर. अब इसमें क्या है, सबसे पहले अपन ने इसको सेंटर माना, ए पॉइंट को अपन ने सेंटर माना और 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का अपन ने सेमी सर्किल बनाया. तो ये रेडियस क्या हो जाएगी, इसको सेंटर मान के 0.5 सेंटीमीटर का ये सेमी सर्किल बनाया L1, ये वाला. ये 0.5 सेंटीमीटर का सेमी सर्किल बनाया. फिर 1 सेंटीमीटर का सेमी सर्किल बनाया बी को सेंटर मान के. इसमें लिखा हुआ है अल्टरनेट, मींस कि पहले सेंटर मानना है ए को, फिर सेंटर मानना है बी को, फिर ए को, फिर बी को. इस तरह से ये स्पाइरल बना हुआ है. तो सबसे पहले अपन ने ए को सेंटर माना और 0.5 रेडियस का सेमी सर्किल बनाया है. फिर 1 सेंटीमीटर रेडियस लेके बी को सेंटर मान के इसको सेंटर माना है और ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का अपन ने क्या बनाया है, इसको सेंटर माना और ये
ये वाला L2, ये वाला सेमी सर्किल बना है। पहले सेंटर माना A को सेंटर मान के 0.5 रेडियस का ये सेमी सर्किल बनाया। फिर सेंटर माना B को और 1 सेंटीमीटर रेडियस लेके ये वाला सेमी सर्किल बनाया। फिर A को सेंटर मानना है और 1.5 सेंटीमीटर रेडियस का अपन को क्या बनाना है, सेमी सर्किल बनाना है। तो फिर A को सेंटर माना और ये L3 बना, ये सेमी सर्किल बनाया। फिर 2 सेंटीमीटर, फिर B पॉइंट को सेंटर मान के ये L4 बनाया, ये वाला, ये रेडियस लेके और ये L4 बनाया गया। तो इस तरीके से ये सेमी सर्किल बनाया हुआ है। तो अब इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल। तो ऐसे जो सेमी सर्किल है वो कितने हैं, 13 है। जैसे ये एक सेमी सर्किल हुआ, फिर ये सेकंड वाला सेमी सर्किल हुआ, फिर ये थर्ड वाला सेमी सर्किल हुआ, ये फोर्थ वाला सेमी सर्किल हुआ। इस तरह से 13 सेमी सर्किल बनाए गए हैं। तो इसमें पूछ रहा है उनकी टोटल लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पहले वाले की, ये L1 है, यहां से लेके यहां तक ये लेंथ, ये L1 हो जाएगी। यहां से लेके यहां तक ये L2 हो जाएगी, ये वाली लेंथ L2 हो जाएगी। फिर यहां से लेके यहां तक ये वाली लेंथ L3 हो जाएगी, ये L4 है। तो ऐसे कितनी अपन को लेंथ चाहिए, 13। मींस ये पूछ रहा है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ऐसे 13 सेमी सर्किल है। तो इनकी टोटल लेंथ पूछ रहा है, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 और L13 तक टोटल लेंथ इसमें ही पूछ रहा है कि सेमी सर्किल की कितनी होगी। तो फर्स्ट वाला जो सेमी सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है, 0.5। अब सेमी सर्किल की जो लेंथ है वो कितनी होती है, अगर सर्किल पूरा है, तो अगर सर्किल ये पूरा है, एक सर्किल है, तो उसकी लेंथ होती है 2πr। अगर कंप्लीट सर्किल है मेरे पास तो उसकी लेंथ होती है 2πr। यदि सेमी सर्किल है, यदि इतना ही है सर्किल, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, πr हो जाएगी। कंप्लीट अगर पूरा सर्किल है तो लेंथ होती है 2πr। ये जो सर्कमफेरेंस होती है इसी को लेंथ बोलेंगे। ये जो सर्कमफेरेंस होती है कंप्लीट सर्किल की बोलती है 2πr। तो इसकी सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी, इसी सर्कमफेरेंस को अपन लेंथ बोल रहे हैं, वो πr हो जाएगी। सेमी सर्किल की जो लेंथ हो जाएगी वो πr हो जाएगी। तो फर्स्ट वाले सेमी सर्किल की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, πr, पाई इंटू r, r1 बोल सकते हैं उसको। सेकंड वाला जो सेमी सर्किल है उसकी लेंथ कितनी आएगी, r2, पाई इंटू r2, और r2 की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। थर्ड वाला जो सेमी सर्किल है L3, उसकी लेंथ कितनी आएगी, पाई r3। क्योंकि सेमी सर्किल की लेंथ कितनी होती है, सेमी सर्किल जो होता है उसका जो सर्कमफेरेंस होता है उसकी जो लेंथ होती है तो कितनी होती है, पाई इंटू आर, पाई इंटू आर होती है। तो L1 कितना हो जाएगा, पाई इंटू R1, L2 कितना हो जाएगा, पाई इंटू R2, L3 हो जाएगा पाई इंटू R3, और कहां तक है, 13 तक। तो L13 कितना हो जाएगा, पाई इंटू R13, यही हो जाएगा। अब R1 की वैल्यू कितनी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.5। R1 की वैल्यू है 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 0.5, ये हो जाएगा पाई इंटू 1, क्योंकि 1 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई इंटू R3, R3 की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, 1.5। इस तरीके से ये पाई इंटू R13 की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन को क्या करना है,
L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 L13 तक फाइंड करना है। अपने पास L1 की वैल्यू है। L1 मींस क्या हुआ, ये जो फर्स्ट वाला सेमी सर्किल है इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या क्या होती है, पाई इंटू आर। पाई इंटू आर होती है, इसको सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। तो पाई इंटू R1 इसकी रेडियस आ जाएगी, और पाई इंटू R1। सेकंड वाला सेमी सर्कल है, ये है पाई इंटू R2, इसकी रेडियस आ जाएगी पाई इंटू R2। थर्ड हो जाएगा पाई इंटू R3। तो इस तरीके से अपन टोटल इनको ऐड करना है। तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 कहां तक, L13 तक। ये हो जाएगा पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1 प्लस पाई इंटू 1.5, इस तरीके से चलेगा। अब इनका क्या चाहिए, अपन को एडिशन चाहिए। इनका अपन को एडिशन चाहिए, और क्वेश्चन में ये जो पाई की वैल्यू दी हुई थी वो दी हुई थी 22 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये आ रहा है 0.5 पाई, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, 0.5 पाई आ रहा है, प्लस ये हो जाएगा पाई इंटू 1 पाई, प्लस ये हो जाएगा 1.5 पाई। इस तरीके से ये ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पाई में से 0.5 पाई माइनस करें तो 0.5 पाई बचेगा, 1.5 में से 1 पाई माइनस करें तो 0.5 पाई बचेगा। मींस कि ये जो सीरीज बन रही है वो एपी सीरीज बन रही है। ये जो सीरीज बन रही है वो एपी सीरीज बन रही है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 0.5 पाई, डिफरेंस की वैल्यू भी इतनी है, 1 पाई में से 0.5 पाई माइनस कर देंगे तो 0.5 पाई बच जाएगा। और n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये कितने सेमी सर्कल है, 13, L13 तक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ही कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो अपन को S13 की वैल्यू बतानी है, इनका पूरा का सम कितना हो जाएगा। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n की वैल्यू है 13 डिवाइड बाई 2 a1 मींस फर्स्ट टर्म है 0.5 पाई, 0.5 पाई प्लस n-1, n कितना है 13 है, -1 d की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई, ये है। तो ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2, 0.5 पाई आ रहा है यहाँ पे, तो 2 इंटू 0.5, 0.5 क्या होता है, 1/2 को ही 0.5 बोलते हैं। 1/2 क्या होता है, 0.5 ही होता है। 0.5 का मतलब क्या हुआ, 1/2 ही तो हुआ यार। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, या तो 2 को 0.5 को बोलते हैं 1/2, तो 2 इंटू 1/2 1 बच जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई भी करें तो भी 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 पाई प्लस 13 माइनस 1 12, 13 माइनस 1 आ जाएगा 12, और 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/2 ही तो 0.5 होता है, और इंटू पाई। ये इसको भी पहले अपन 2 इंटू 1/2 लिख देते हैं। 0.5 को यहाँ पे लिख दिया 1/2, क्योंकि 0.5 का मतलब होता है 1/2, और ये पाई है। 0.5 को यहाँ पे लिखा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 पाई बच जाएगा, और यहाँ पे 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा तो 6 बच जाएगा। तो
तो ये कितना आ जाएगा, S13 आ जाएगा, S13 इक्वल टू 13/2, यहाँ पे बच जाएगा पाई, 1 पाई प्लस ये हो जाएगा 6 पाई, यहाँ पे बच जाएगा 6 पाई, इतना बच जाएगा। तो S13 आ जाएगा 13/2 से 1 पाई और 6 पाई कितना हो जाएगा, 7 पाई, 1 प्लस 6 7 पाई बच जाएगा। और पाई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 22/7, तो ये हो जाएगा 13/2 7 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, ये पाई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, तो ये आ जाएगा S13 आ जाएगा, S13 हो जाएगा 13 इंटू 11, S13 ये आ जाएगा, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 1 3 4 1 1 4 3, तो ये आ जाएगा 143, इतना सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो रेडियस दी हुई थी इसकी सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो एक स्पाइरल दिया हुआ था जो सेमी सर्किल से बना हुआ था, इसमें क्या है, ये इस तरह से बना हुआ था कि सबसे पहले सेंटर मानना है ए को, फिर ए को सेंटर मान के 0.5 रेडियस का सेमी सर्किल बनाया हुआ है, फिर बी को सेंटर मान के 1 सेंटीमीटर का सेमी सर्किल बनाया हुआ है, फिर वापस ए को सेंटर मान के 1.5 सेंटीमीटर का सेमी सर्किल बनाया हुआ है, फिर बी को सेंटर माना और 2 सेंटीमीटर का सेमी सर्किल बनाया हुआ है। तो ये जो है टोटल लेंथ, यहाँ से लेके ये जो टोटल लेंथ है वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब ये 13 सेमी सर्किल बन जाएंगे तो टोटल लेंथ कितनी होगी, तो वो हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 L13 तक। L1 की वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू आर, क्योंकि सेमी सर्किल है तो पाई आर, कंप्लीट सर्किल होता है तो 2 पाई आर होती है, तो पाई इंटू आर की वैल्यू दे रखी है, तो सबको अपन ने ऐड किया, सबको जब ऐड किया तो एपी सीरीज बन रही थी। एपी सीरीज में अपन ने N1 फर्स्ट टर्म आ रही थी, डिफरेंस अपन को पता था और नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, तो उसको ऐड किया तो ये आ जाएगा 143 सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।